बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको आपके अपने चैनल पे पेंशन टैक्स पर खुश आमदीद। इस चैनल पर हम सर्विस से रिलेटेड मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। साथियों, आज के टॉपिक में हम लीव इनकैशमेंट या इनकैशमेंट ऑफ LPR के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिटायरमेंट पर जो इनकैशमेंट ऑफ LPR मिलती है उसकी शराइत क्या है और उस पर मिलने वाली रकम का हिसाब किस तरह लगाते हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कि जिन दोस्तों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कोई भी सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के मौका पर तनख्वाह के साथ 365 दिन की छुट्टी ले सकता है या उस छुट्टी के इवज अजाफी पेमेंट ले सकता है, जिसे इनकैशमेंट ऑफ LPR कहते हैं। ये रिवाइज लीव रूल्स 1980 के रूल नंबर 17 और रूल नंबर 18 के तहत रेगुलेट होती है। इसकी पहली शर्त यह है कि लीव ऑन फुल पे अवेलेबल इन द लीव अकाउंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खाते में छुट्टी जमा हो। अगली शर्त मैक्सिमम पीरियड ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LPR। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में छुट्टी 365 दिन या जायद मौजूद हो तो लीव इनकैशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन की छुट्टी के इवज मिलेगी। लेकिन अगर लीव क्रेडिट 365 दिन से कम है तो जितने अरसा की छुट्टी दस्तयाब है उस एक्चुअल पीरियड के इवज मुआवजा मिल जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि ये सुपर एनुएशन या 30 साल सर्विस मुकम्मल होने पर मिलेगी, यानी ये उस एम्प्लॉय को मिलेगी जो सुपर एनुएशन यानी 60 साल की उम्र पर या 30 साल सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन अगर रजाकाराना रिटायरमेंट लेते वक्त सर्विस 30 साल से कम हो तो इनकैशमेंट नहीं बल्कि LPR मिल सकती है। इनकैशमेंट लेने के लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट से 15 माह पहले अप्लाई करना होता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो 30 साल सर्विस मुकम्मल होने पर बनती हो या उम्र 60 साल होने पर इससे 15 महीने पहले ऑप्शन देना होती है। अगर कोई मुलाजिम 31 साल सर्विस मुकम्मल कर चुका हो तो वो 3 माह के नोटिस पर इनकैशमेंट ऑफ LPR के साथ रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई मुलाजिम 60 साल उम्र पर रिटायरमेंट पर जा रहा है और उसने इनकैशमेंट के लिए ऑप्शन नहीं दी थी और उसके क्रेडिट पर छुट्टी मौजूद थी तो उसकी रिटायरमेंट इनकैशमेंट ऑप्शन के साथ ही तस्वर होगी और उसे इनकैशमेंट की पेमेंट मिल जाएगी। ऑप्शन मौसूल होने पर कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑप्शन को मंजूर कर लेगी और लीव इनकैशमेंट की पेमेंट के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी कर देगी। पेमेंट इन लमसम और ऑन मंथली बेसिस। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो लीव पे रिटायरमेंट के बाद लमसम यानी इकट्ठी ले ले या वो माहाना रेगुलर तनख्वाह के साथ लेता रहे। लीव पे उस पीरियड के लिए जिसमें ड्यूटी सर अंजाम दी जा चुकी हो किसी वक्त भी ड्रा की जा सकती है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने LPR ले रखी है और वो दौराने LPR वफात पा जाता है तो उस सूरत में LPR का वो पीरियड जो गुजारना अभी बाकी होगा उस अरसा की लीव पे उसकी फैमिली को अदा कर दी जाएगी। नाजरीन, नेक्स्ट बहुत ही अहम नुक्ता है कि इनकैशमेंट के लिए लीव पे क्या होगी, यानी उसका रेट क्या होगा। तो दोस्तों, इनकैशमेंट ऑफ LPR का हिसाब लगाने के लिए वही अमालूमेंट्स होंगे जो पेंशन कैलकुलेट करने के लिए शुमार किए जाते हैं और आखिरी महीने की वो तनख्वाह जो LPC में दर्ज होती है उसी पर लीव पे मिलेगी। अगर कोई सरकारी मुलाजिम इनकैशमेंट ऑफ LPR की मंथली पेमेंट को तरजीह देता है तो उसे हर माह की तनख्वाह के रेट के मुताबिक इनकैशमेंट की रकम मिलेगी। उसमें टोटल इनकैशमेंट की रकम कम हो सकती है क्योंकि इनकैशमेंट पीरियड के दौरान एनुअल इंक्रीमेंट या किसी दूसरी सूरत में
तनख्वाह में इजाफा हो जाता है तो वो उसे पूरे पीरियड के लिए नहीं, जो कि उसे आखिर में पेमेंट लेने की सूरत में मिलता, वो सिर्फ इजाफा की डेट ही से मिल सकेगा। इनकैशमेंट कैलकुलेट करने के लिए लास्ट पे ड्रॉन मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 365 दिन बराबर हैं 12 माह के। मसलन अगर किसी सरकारी मुलाजिम की माहाना तनख्वाह या अमालूमेंट्स 50,000 रुपये बनते हैं तो उसे 12 से ज़रब देने के बाद रकम आ जाएगी 6 लाख रुपए। लेकिन अगर लीव एट क्रेडिट कम है तो इसी हिसाब से वर्किंग कर ली जाएगी और उसकी लीव इनकैशमेंट प्रोपोर्शनली कम बनेगी। नेक्स्ट नुक्ता है लीव टेकन फॉर इलनेस और MCR फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हज। दोस्तों, एक दफ़ा इनकैशमेंट के लिए ऑप्शन दे दें तो उस अरसा के दौरान LFP नहीं ली जा सकती। अगर लीव एट क्रेडिट 365 दिन या उससे कम है तो आखिरी 15 महीनों में LFP नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर छुट्टी 365 दिन से ज़्यादा है तो आखिरी 12 माह के दौरान छुट्टी नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर कैजुअल लीव अवेलेबल है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं, कैजुअल लीव इस दौरान ली जा सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर बीमारी की सूरत में मेडिकल सर्टिफिकेट पर या हज की अदायगी के लिए छुट्टी लेना हो तो छुट्टी मिल जाएगी, मगर इस ली हुई छुट्टी के पीरियड की लीव पे नहीं मिलेगी। दूसरे अल्फाज में छुट्टी के पीरियड की रकम इनकैशमेंट की कुल रकम से मिन्हा हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।